में आप पढ़ रहे हैं क्या? नदी तंत्र, कहने का मतलब रिवर सिस्टम। अब इस रिवर सिस्टम में हम गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। गंगा नदी तंत्र हम पढ़ चुके हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे? यमुना नदी तंत्र पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? यमुना नदी तंत्र। इसको हम पढ़ लिए हैं। आज हमारा इसका नंबर है यमुना नदी तंत्र। ठीक है। देखते हैं, मैप बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का मैप बनाए आप लोग। अच्छा, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का मैप। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का मैप। ये एरिया है आपका, कल भी बताया था। ये एरिया आपका किसमें आता है भैया? उत्तराखंड का होता है। किसका होता है? उत्तराखंड का होता है। और ये आपका क्या होता है? नेपाल होता है। ये एरिया आपका जो चीन का बॉर्डर होता है, चाइना का ये बॉर्डर होता है। ठीक है। अब इसमें हम जो कल देखे थे गंगा नदी तंत्र में आपका यहीं से, यहाँ से आपका कहाँ? गंगोत्री, या हम कह सकते हैं गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। गोमुख से क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है। आप ऐसे ऐसे आके कहीं ऐसे ऐसे आती है, ऐसे फिर आके कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के यानी कि मुख्य द्वार से क्या करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसके बारे में हम जान गए थे। आज हम ये पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यमुना नदी तंत्र पढ़ेंगे। यमुना नदी तंत्र का भी जो उद्गम स्थल है वो आपका उत्तराखंड में ही है। वो आपका क्या है भैया? उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड में एक जगह ही पे आती है आपकी, कुछ डाउन में देख लो, एक जगह आपकी क्या होती है भैया? बंदरपूछ यानी कि अगर हम कहें उत्तराखंड में एक जनपद है आपका उत्तरकाशी, एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ही आपका क्या स्थित है? बंदरपूछ स्थित है। उसी बंदरपूछ से आपका क्या होता है? यमुना नदी निकलती है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है मेरे भैया? तो आपका उत्तराखंड का जिला, कौन सा जिला? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? आपका यहाँ से देख लो, ये आपका क्या हो जाता है? उत्तरकाशी हो जाता है। कौन सा जनपद? उत्तरकाशी जनपद। इसको मिटा देते हैं यहाँ से लकीर। उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी जनपद। और उत्तर
उत्तरकाशी जनपद में कौन सा वो आपका आ जाता है? बंदरपूछ। बंदरपूछ, ठीक है। बंदरपूछ से आपकी यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल है आपका? यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ। ये आपका अगर हम कहें कि जो गंगा नदी अगर यहाँ से सब पहाड़ी एरिया से निकली है ना, तो लगभग अगर यहाँ से देखिए समुद्र तल की ऊंचाई से आपका 6387 मीटर ऊंचे से निकली है। वहीं पे गंगा का जो है 4300 कुछ है, यानी कि अगर गंगा का समुद्र तल से ऊंचाई उत्तराखंड में देखा जाए तो 4387 ऐसे कुछ करके आपका क्या मीटर ऊंचाई से निकली है। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा ऊंची तो कितने समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर निकली है भैया? यहाँ से बंदरपूछ एक गंगोत्री से ज्यादा ऊंचाई पर है। एक लिख ले यहाँ पे, गंगोत्री से ज्यादा ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई पर तो कितने ऊंचाई की बात करते हैं? 6387 मीटर ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से 6387 मीटर ऊंचाई पे क्या स्थित है? आपका बंदरपूछ, जहां से आपकी क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। क्या निकलती है भैया? यमुना नदी निकलती है। ठीक है, अब यहां से बात को समझिएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आपकी ऐसे यमुना नदी ऐसे चलती है, ऐसे लगभग थोड़ा एरिया यहाँ से आके एंट्री करती है। लगभग इसी के ऊपर अगर देखें हम मैप में, आपका क्या है, थोड़ा सा आपका हिमाचल प्रदेश भी उत्तर प्रदेश के बाउंड्री के साथ, आपका उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, अपनी सीमा को साझा करती है। तो थोड़ा बहुत अगर हम कहें यहाँ से आपकी हिमाचल प्रदेश में भी एंट्री करती है, और हिमाचल प्रदेश में जैसे एंट्री करने के बाद थोड़ा सा ये कहाँ पे आ जाती है भैया? अगर इसको हम उत्तराखंड का एक ऐसे बना लेते हैं तो यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और हिमाचल प्रदेश में जाने थोड़ी दूरी जाने के बाद आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से? तो आपका सहारनपुर जनपद में एक जगह है आपकी, क्या? फैजाबाद। ये अलग फैजाबाद नहीं, ठीक है। सहारनपुर जिले में आपका एक जगह है फैजाबाद। तो यमुना नदी अपने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के कौन सी जगह से आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है? तो आपके सहारनपुर फैजाबाद यानी कि जगह से यमुना नदी आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। ठीक है, तो यहाँ से आए थोड़ा, अगर यहाँ पे देखते हैं ऐसे आया भैया, ये चीजें आपकी क्या हो जाती है? ये तो ये हो गया, ये ऐसे आया। अब यहाँ से थोड़ा क्या करती है, तुरंत उत्तर प्रदेश में आने के बाद तुरंत बाहर की तरफ थोड़ा निकलती है। तो ये यानी कि कहने का मतलब है थोड़ा बहुत आपको दूरी हरियाणा में भी ये क्या करती है? तय करती है। तो ये थोड़ा निकल के कहाँ चली जाती है भैया? हरियाणा में। हरियाणा भी ना हमारे उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो यमुना नदी आपका थोड़ा बहुत हरियाणा में भी क्या करता है? अपनी यानी कि दूरी को तय करता है। ठीक है, यहाँ हरियाणा में जाने के बाद फिर भैया ये चीजें आपकी फिर अंदर हो जाती हैं, और ये आपका यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, और लगभग फिर उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे आके ये आपकी कहाँ पे आ जाती है भैया? आपकी दिल्ली यहीं कहीं पे होती है, ये मान लो यहाँ पे होती है। ठीक है, मैप में तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी, ए हो जाएगी। लगभग यहीं कहीं पे आपकी क्या होती है भैया? दिल्ली होती है। तो ये आपकी क्या हो जाती है? दिल्ली। तो आपकी यमुना नदी, दिल्ली नदी यानी कि यमुना जो है ये दिल्ली में भी आपकी दूरी क्या करती है? कुछ दूरी को तय करती है। ठीक है भाई, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। वैसे भी आप जनरल सी बात जानते हो। अब ये जैसे दिल्ली से आती है, दिल्ली में थोड़ा बहुत एंट्री करती है, उसके बाद आपका क्या करती है? फिर उत्तर प्रदेश में ये फिर घूम जाती है, और उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद ऐसे चली जाती है। यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? ये चीजें आपकी नोएडा हो जाती है ना, ये ऐसे नोएडा होते हुए ये आपका ऐसे यानी कि
मुरादगढ़ जैसे औरैया होते हुए इधर भी जो भी आपके जिले पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जाके भैया ऐसे ऐसे जाके लगभग यहाँ पे आपका क्या स्थित होता है, प्रयागराज। प्रयागराज यहाँ पे स्थित होता है और प्रयागराज में जाके एक गंगा नदी में क्या होती है भैया, मिल जाती है। गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। तो लगभग आपकी जो गंगा भी नदी आई है ना, ऐसे यहाँ से लगभग निकली है, तो ऐसे आके ऐसे 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 आके ये गंगा नदी भी ऐसे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से क्या करती है, थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे निकलती है, अंदर की तरफ ऐसे, फिर बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आके क्या करती है, यमुना नदी आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। किस स्थान पर, प्रयागराज पर। और आपकी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपकी यमुना नदी है। ये भी आपका है जीके का क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो कौन सी है, यमुना नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हैं यहाँ से। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी लिख लेंगे, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भैया, यमुना है। कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी है। और इसकी जो लंबाई है अगर हम देखें तो 10,300 आपका क्या हो, यहाँ से 10,000 नहीं होगा आपका, यानी कि अगर ये चीजें आएगी 1600 कुछ मीटर है, 1600 कुछ है ना, 1600 नहीं होगा, नहीं है शायद 1376 ऐसे कुछ है, कंफर्म नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है आपकी क्या है, यमुना नदी है। क्या है भैया, यमुना नदी है। तो इतनी बात जान गए आपका। तो यहाँ से सारी चीजें हो गई। अब यहाँ से देखिएगा कि जो बंदर पूछ है, तो एक किन अगर एक बात और यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन सी नदी पश्चिमी में, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नदी अपनी बाउंड्री को यानी कि अलग, यानी कि अन्य राज्यों से अलग करता है, कौन सी नदी, तो आपकी यमुना नदी आती है। देखो यहाँ से अगर निकलती है यमुना नदी बंदरपुर से, तो एकदम बिल्कुल उत्तर प्रदेश के यानी कि बाउंड्री से ही तो आ रही है, उत्तर प्रदेश के एकदम किनारे से तो आ रही है। तो अन्य राज्यों से कौन सी नदी यानी कि बाउंड्री को अलग करती है, तो यमुना नदी आती है पश्चिमी क्षेत्र में। ये आपका पश्चिमी ही है तो ना, तो इधर से आई हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये आपका दिल्ली होते हुए फिर अंदर की तरफ आती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी नदी यानी कि उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री को अलग करती है, सीमा को अलग करती है, तो कौन सी नदी होगा भैया, यमुना नदी होगी। कौन सी नदी होगी, यमुना नदी होगी। देखो लगभग ये आपका हिमाचल प्रदेश आया, हरियाणा आया, उत्तराखंड तो है ही है, आपका दिल्ली है, आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो लगभग आपके 5 राज्यों में से होकर आपकी उत्तर प्रदेश में आती। पहले उत्तराखंड, फिर उसके बाद आपकी हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत गई, उसके बाद फिर यूपी में आई, उसके बाद फिर बाहर की तरफ निकली हरियाणा में आई, फिर यूपी में आई, फिर थोड़ा निकली वो दिल्ली में गई, दिल्ली से फिर कहाँ आई, फिर यूपी में आई, और यूपी में आते आते आपका ये नोएडा वगैरह औरैया होते हुए आते आते कहाँ पे, प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी होती है, ठीक है। आई बात समझ में, मैप में भी देखेंगे सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। लगभग 19 जनपद से यमुना नदी लगभग 19 जनपद से होकर आपकी गंगा नदी में जाके मिलती है। किस नदी में जाके मिलती है भैया, गंगा नदी में जाके मिलती है यहाँ से, ठीक है। ये दिल्ली से होते हुए ऐसे ऐसे यमुना, ये आपकी दिल्ली, आपका गाजियाबाद, नोएडा, ऐसे अलीगढ़, ऐसे मथुरा भी जो है आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ना। मथुरा, आगरा,
इटावा औरैया ऐसे होते हुए ए पे जाके ऐसे आपका फतेह आके प्रयागराज किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो मथुरा भी आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा भी लगभग, आगरा और मथुरा के बीच में लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी है ना, अगर गए होंगे। यहाँ से देख लेते हैं तो आपका बंदरपूछ गंगोत्री से ज्यादा ऊंचाई पर है, 6387 मीटर समुद्र तल से। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में आपका है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं इसमें जो कितने राज्य में ये गंगा यमुना नदी होकर गुजरती है, तो आपका क्या हो जाता है, उत्तराखंड हो ही जाता है। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका हरियाणा हो जाता है, आपका दिल्ली हो जाता है, और आपका उत्तर प्रदेश तो है ही है, उत्तर प्रदेश तो है ही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर कितने राज्यों में गई है भैया यमुना नदी, 5 राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ बसे शहर जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यमुना शहर जो पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे, अरे हो गया नगर शहर, हम तो ठीक है, यमुना नगर है, शहर हो गया। तो कौन सा शहर आपका है, हरियाणा में पड़ता, तो यमुना शहर जो है, शहर की सिटी की बात हो रही ना, तो यमुना शहर जो पड़ता है आपका इसी यमुना नदी पे पड़ता है। और यमुना शहर अगर आप जाएंगे अंबाला, अगर रूट पे अगर कोई ट्रेन से जाएंगे तो ये आपका अंबाला के पहले ही स्टेशन है, क्या होता है, यमुना आपका पड़ता है, जो यमुना जगाधरी वगैरह पड़ता है, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपका फरीदाबाद, ये भी हरियाणा में है, तो फरीदाबाद शहर ये भी आपको कहा, ये भी हरियाणा में, और ये भी हरियाणा में है। दोनों शहर हरियाणा में हैं और दोनों यमुना नदी पर बसे हुए हैं। दोनों यमुना नदी पर क्या हुए हैं भैया, बसे हुए हैं। दिल्ली आपका अभी हमने बताया ही, दिल्ली आपका कहाँ पे बसा हुआ है, यमुना नदी पर बसा ही हुआ है, यमुना नदी पर। ठीक है, किस नदी पर आपका, यमुना नदी पर। मथुरा आगरा हमने बताया, दोनों लगभग सटे हुए हैं, दोनों के बीच में 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है। आपका प्रयागराज भी अगर पूछता है, अगर गंगा ऑप्शन में नहीं, यमुना ऑप्शन में रहता है, तो प्रयागराज भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा भी, आगरा भी, प्रयागराज, दिल्ली, फरीदाबाद जो हरियाणा में, यमुना शहर जो आपका हरियाणा में, ये सब शहर आपके किस नदी पे, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लगभग पूछे जाते हैं, ये सब आपके किस नदी पे बसे हुए हैं, तो यमुना नदी पे बसे हुए हैं। किस नदी पे बसे हुए हैं, यमुना नदी पर बसे हुए। आई बात समझ में। अब इसमें कुछ आपकी सहायक नदियां होती हैं जो आके अब यमुना नदी में मिलती हैं। जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आके यमुना नदी में मिलती हैं, उसको हम देख लेते हैं कौन सी नदी आपकी है जो आपके यमुना की सहायक नदी होती हैं। यमुना में आके वो नदियां क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो एक यही नोएडा के पास आपकी आती है, इधर से एक नदी आती है, और वह कौन सी आपकी नदी होती है, हिंडन नदी होती है। कौन सी नदी होती है, तो हिंडन नदी भी आपकी यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी है। हिंडन नदी आपकी क्या है, यमुना नदी की भैया क्या है, सहायक नदी है। जैसे जैसे हम इधर की तरफ यहाँ आएंगे, यहाँ पे आते हैं, एक आपका जगह होता है मुरादगंज, एक आपका क्या है प्लेस मुरादगंज कहाँ पे पड़ता है, औरैया जनपद में पड़ता है। कहाँ पे, मुरादगंज आपका होता है। तो यही मुरादगंज में एक आपकी कौन सी, चंबल नदी क्या होती है भैया, चंबल नदी यमुना नदी में किस जगह पे मिलती है, तो आपका मुरादगंज। कौन सा जगह है, मुरादगंज। और मुरादगंज कहाँ पे पड़ता है, औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
कहाँ पे पड़ता है आपका, औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद जैसे हम चलेंगे यहाँ पे, उसके आगे चलेंगे, एक नदी फिर इधर से आती है और वह कौन सी नदी होती है, बेतवा नदी। कौन सी नदी होती है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी कहाँ पे आके यमुना नदी में मिलती है, हमीरपुर जनपद में आके, हमीरपुर प्लेस पे जाके आपकी बेतवा नदी क्या होती है, ठीक है। जो माता टीला बांध वगैरह बनाया गया है इसी बेतवा नदी पे ही बनाया गया है ना। आगे कल हम पढ़ेंगे परियोजनाओं के बारे में जो उत्तर प्रदेश में, तो उसमें सारी चीजें जानेंगे। तो बेतवा नदी कहाँ पे आके यमुना नदी में मिलती हैं, तो हमीरपुर में जाके मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिर इधर से एक आपका आता है ऐसे केन नदी। कौन सी नदी होती है, केन नदी। केन नदी कहाँ पे मिलती है, ये आपका एक प्लेस होता है बांदा, और बांदा में ही जाके आपकी क्या मिलती हैं, केन नदी मिलती हैं। क्या कौन सी नदी मिलती हैं, तो केन नदी मिलती हैं। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, हिंडन नदी हो गई, यहाँ पे लिख लो। इसकी सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, सहायक नदी हिंडन नदी। हिंडन नदी कहाँ पे आके नोएडा में मिलती हैं। चंबल नदी, चंबल नदी आके कहाँ पे मिलती है, तो अभी हमने बताया औरैया मुरादगंज में मिलती हैं। उसके बाद आपका है बेतवा नदी, उसके बाद आपका क्या है, बेतवा नदी। उसके बाद आपका क्या है, केन नदी। बेतवा नदी आपका हमीरपुर, केन नदी आपका कहाँ पे मिलता है, बांदा में मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, आप जितनी भी इसकी सहायक नदियां देख रहे होंगे, जितनी भी आप इसकी सहायक नदियां देख रहे हैं, लगभग आपकी जो लगभग क्या एक नदी को छोड़ करके बाकी सब एक दक्षिण से यानी कि गई है, सब पठारी भाग से गई है ना। और एक नदी इधर मैदानी भाग से यानी कि आपकी उत्तर की तरफ से आ रही है। तो ये भी पूछता है कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी होती है जो उत्तर दिशा से होके आके यमुना नदी में मिलती है, तो आपका कौन सा होता है, हिंडन नदी होता है। बाकी आपका चाहे वो बेतवा नदी हुई, चाहे चंबल नदी हुई, चाहे आपकी केन नदी हुई, ये सब जाके आपका दक्षिण की तरफ से, आपका दक्षिण से होकर जाके यमुना नदी में मिलती है। तो कौन सा एकमात्र उत्तर प्रदेश उत्तर से मिलती है, तो आपका हिंडन नदी जो है वो उत्तर दिशा की ओर से आके आपकी यमुना नदी में मिलती है। चीजें स्पष्ट हुई? ठीक है, एक बार फिर देखो दोहरा लेते हैं इसका क्या क्या हुआ। आपकी क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद बंदरपूछ, ये आपका एक बंदरपूछ ग्लेशियर है ना, जो गंगोत्री से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर है। और समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है भैया, 6387 मीटर की ऊंचाई पर है। ये यमुना नदी ऐसे निकलती है आपकी दक्षिण की तरह, ऐसे पश्चिम की तरफ आके यहाँ से थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में जाती है, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत आपका हिमाचल प्रदेश में जाती है, हिमाचल प्रदेश से आके फिर आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। और किस जिले में आपका एंट्री करती है यमुना नदी, सहारनपुर। सहारनपुर में एक जगह है आपका फैजाबाद, वहां पे एंट्री करती है। तो उत्तर प्रदेश में आके थोड़ा बहुत फिर बाहर की तरफ निकल जाती है। थोड़ा बहुत अपनी दूरी यानी कि हरियाणा में इसका कुछ विस्तार है, हरियाणा से फिर एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में, आती फिर दिल्ली में आती है, दिल्ली से होकर फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, नोएडा मोरा आपका औरैया हमीरपुर बांदा होते हुए प्रयागराज में जाके मिल जाती है। तो भारत की सबसे भारत या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी है कोई तो आपकी यमुना नदी है। ठीक भैया, ये 5 राज्यों में इसका विस्तार है, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और आपका उत्तर प्रदेश। इसमें के किनारे जो इम्पोर्टेंट बसे हुए शहर है, यमुना शहर जो कि हरियाणा में पड़ता है, आपका यमुना नदी पे बसा हुआ है। फरीदाबाद शहर जो आपका हरियाणा में पड़ता है, यमुना नदी पे ही बसा हुआ है। दिल्ली आपका यमुना नदी पर ही बसा हुआ है। मथुरा, आगरा, प्रयागराज आपका यमुना नदी पर ही बसा हुआ है। ठीक है, इसके जो सहायक नदियां हैं, हिंडन नदी जो उत्तर की तरफ से आके आपकी यमुना नदी में मिलती है, वो नोएडा पे आपकी मिलती हैं। और आपका चंबल नदी मुरादगंज औरैया के पास जाके मिलती हैं।
बेटवा नदी आपका हमीरपुर में जाके मिलती है। केन नदी आपका बांदा यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है। और आपका जो यमुना है प्रयागराज में गंगा नदी से खुद ही जाके तो मिल ही जाती है। तो चीजें क्लियर है। हाँ, तो ये रहा आपका यमुना नदी तंत्र। ये क्या रहा आपका यमुना नदी तंत्र। यमुना का विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें। ठीक भैया, नोट हो गया। हो गया, चलो देखो आगे। आप लोग दूसरा मैप बना लो, हम तो इसी में काम चला ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बना लो फिर से। नेक्स्ट हम देखेंगे रामगंगा। कौन सी नदी के बारे में देखेंगे, रामगंगा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दो रिवर आपने पढ़ लिए ना, एक गंगा नदी तंत्र, एक यमुना नदी तंत्र। अगला कौन सा तंत्र रहेगा, रामगंगा तंत्र। कौन सा तंत्र रहेगा भैया, रामगंगा तंत्र। तो इसके बारे में देखेंगे। रामगंगा जो तंत्र है उत्तर प्रदेश के थोड़ा ही ऊपर, लगभग यहाँ से आपका थोड़ा ही ऊपर। एक आपका क्या है भैया, उत्तराखंड में एक जनपद है पौड़ी जनपद। हाँ, कौन सा जनपद है आपका, पौड़ी जनपद। तो यहाँ से लिख लीजिएगा पौड़ी जनपद, पौड़ी जनपद। जो भी आपका पौड़ी जनपद में एक आपका क्या है, पर्वत है। कौन सा, दूध तौली पर्वत। कौन सा पर्वत आपका है, दूध तौली पर्वत, दूध तौली पर्वत। तो अगर हम कहें रामगंगा का जो उद्गम स्थल है, रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक आपका पर्वत है दूध तौली नामक पर्वत। तो दूध तौली पर्वत से ही रामगंगा का उद्गम स्थल होता है, रामगंगा आपकी निकलती है। तो बातें समझ गए ना? यस सर। हाँ, यहाँ से तो ये सारी चीजें आपकी। आगे देखते हैं
तो इतना तो पता चल गया रामगंगा कहाँ से निकलती है, पौड़ी जनपद से। वहाँ पौड़ी जनपद में दूध तौली पर्वत है, वहाँ से रामगंगा का क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम आगे चलते हैं तो रामगंगा कहने मतलब रामगंगा भी अगर देखें तो ऐसे यहाँ पे आके ऐसे यहाँ पे आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है, बिजनौर बसा हुआ। कौन सा, बिजनौर ना, बिजनौर बसा हुआ है। तो यहाँ इसको बाहर बनाओ, बिजनौर। तो अगर हम कह सकते हैं इसका भी रामगंगा, गंगा का तो प्रवेश द्वार है ही है बिजनौर, रामगंगा का भी प्रवेश द्वार आपका क्या हो जाता है, ये रामगंगा नदी तंत्र है। लिख लो, रामगंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रामगंगा का जो प्रवेश द्वार होगा क्या होगा आपका, बिजनौर होगा। क्या होगा आपका, बिजनौर। क्या होगा आपका, बिजनौर होगा। यही बिजनौर से आगे ये फिर आपकी ऐसे जाके अगर हम कहें यहाँ से एक गंगा नदी में ये भी जाके आपकी मिलती हैं। तो गंगा नदी अगर देखिए ऐसे आपकी आई थी ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 आके ऐसे जाके ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा बाहर निकलती, ऐसे फिर बाहर निकल जाती है ना। तो ये अगर यहाँ से जैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद ऐसे ऐसे आती है, यहाँ पे एक जगह आपका क्या होता है, कन्नौज होता है। तो रामगंगा नदी जो आपकी यहाँ से गंगा नदी में मिलती है, कहाँ पे मिलती है, कन्नौज के पास आपकी मिल जाती है। हमने बताया था ना। तो रामगंगा भी जो है गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा भी जो है गंगा की क्या है भैया, सहायक नदी है। तो यहाँ से ये आपकी आई लगभग कहाँ गया ये, अरे तो होने लगा 91 भाई। चलो देखो, तो कहाँ पे आके मिलती है, कन्नौज में आके मिलती है। कहने मतलब अगर कहें हम तो आपका जैसे बिजनौर, तो यहाँ से आपकी बिजनौर है, उसके बाद आपका क्या आएगा, मुरादाबाद होते हुए ना, मुरादाबाद बरेली होते हुए ये आपकी रामगंगा आती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से आपका बिजनौर तो है ही है, उसके बाद ये आपका कहाँ पे, मुरादाबाद, मुरादाबाद, बरेली, बरेली, बदायूं, बदायूं भी दिख रहा होगा ना, शाहजहांपुर, 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 और आपका क्या आएगा, भदोही ना, हरदोई सर, हरदोई है। डाउट में सर हम भी किया हरदोई मिल रही है, मैप तो हरदोई मिल रही है सर। शाहजहांपुर, बरेली आपका होगा, फर्रुखाबाद, रामपुर है सर, रामपुर है, रामपुर बरेली के ऊपर, मुरादाबाद है, हाँ रामपुर है, रामपुर है, फर्रुखाबाद है ना, हाँ तो बहुत फर्रुखाबाद, शाहजहांबाद को लिखिए। फर्रुखाबाद आके कहाँ पे गिर जाती है, कन्नौज में आके किस नदी से मिल जाती है भैया, तो गंगा नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। अब जो भी होंगे इसके सब छोटे छोटे वो हैं। इतने जानो कि रामगंगा कहाँ से निकली, पौड़ी जनपद उत्तराखंड के दूधतौली पर्वत से निकला, और ये रामगंगा आई कहाँ, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री करती है,
मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज में जाके कहाँ पे मिल जाती है भैया? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी पे मिल जाती है। तो ये आपका क्या रहा भैया? रामगंगा नदी रही। कौन सी नदी रही आपकी? रामगंगा नदी रही। अगला देखते हैं। एक हमारी यहीं से और नदी निकलती है, काली नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है भैया? काली नदी निकलती है यहाँ से। कौन सी नदी निकलती है? काली नदी निकलती है। काली नदी का जो उद्गम स्थल है यहाँ पे लिख लेंगे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आपकी क्या निकलती है? काली नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है ना? ये देखो, ये पिथौरागढ़ है। ये आपका है काली नदी। यहाँ से इसे पिथौरागढ़ से आके यहाँ से कहाँ पे आपका भैया? पीलीभीत में एंट्री करती है। कहाँ पे एंट्री करती है भैया? ये पीलीभीत में एंट्री करते हुए लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, नौगढ़ होते हुए आके कहाँ पे? गोरखपुर। ऐसे आके आपकी कहाँ पे मिल जाती है? घाघरा नदी में ऐसे होते हुए आके तब मिल जाती है। ठीक है, तो काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है भैया? उत्तराखंड में पिथौरागढ़। एक आपका कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? गौरी गंगा। कौन सा ग्लेशियर है? गौरी गंगा ग्लेशियर। तो गौरी गंगा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? काली नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? पिथौरागढ़ के गौरी गंगा ग्लेशियर से आपकी काली नदी निकलती है। और यहाँ से उत्तराखंड, ये आपकी काली नदी यहाँ से आई, यहीं पे आपका क्या सा जिला पड़ता है? पीलीभीत। तो काली नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह से एंट्री करती है? पीलीभीत जनपद से एंट्री करती है। पीलीभीत जनपद से एंट्री करती है। ठीक भैया। काली नदी यहाँ से आपकी आती है, ऐसे ऐसे आके ये ऐसे ऐसे चली जाती है आपकी। ठीक है, इसी को अगर हम कहें जैसे काली नदी ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, इसी को हम घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? घाघरा। या घाघरा का ही अयोध्या में आपका क्या होता है? सरयू। इसका कई नाम है ना। तो आपका जब उत्तराखंड से निकलती है काली नदी, जैसे ही आपके पीलीभीत से एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में, इसी नदी को हम किस नाम से जानते हैं? घाघरा के नाम से जानते हैं। और घाघरा को हमने बताया ही है कि घाघरा नदी जो है आपकी कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के गंगा नदी में कहाँ जाके यानी कि मिलती है? एक आपका बिहार में छपरा जिला होता है। कौन सा जिला होता है? छपरा जिला होता है, वहां पे जाके मिल जाती है। तो यहाँ से
ऐसे आती है। ए आके उस दिन कल की क्लास में भी बताए थे। ए आपका कौन सा जिला होता है? छपरा जिला होता है बिहार का। तो ये घाघरा नदी आपकी यहाँ से, इसको यहीं से किस नाम से जानने लगते हैं? घाघरा के नाम से जाना जाता है। और घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पे जाके आपकी गंगा में मिलती है? तो बिहार के छपरा जिले में जाके क्या होती है? ये आपकी नदी मिलती है। और आपकी घाघरा की एक आपकी और जो सहायक नदी होती है, एक यहीं पे आपका गोरखपुर लगभग यहीं पे है ना। तो ऐसे आके आपकी राप्ती नदी जो आपकी घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी कौन सी होती है? राप्ती। अगर ये पूछा जाता है गोरखपुर जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस समय गोरखपुर जनपद बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय गोरखपुर जनपद बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दिन की क्लास ऐसी रखी जाएगी सिर्फ गोरखपुर का ही पढ़ो। अगर इसकी लेवल चूंकि योगी जी वहीं से आते हैं, तो इसीलिए वो जनपद आपका एग्जाम ऑब्वियसली आपका इम्पोर्टेंट है। तो गोरखपुर नदी जो है, गोरखपुर जो जिला है वो यहाँ पे आपका गोरखपुर हो जाता है। फिर राप्ती नदी यहाँ पे गोरखपुर के पास आके आपकी घाघरा में मिल जाती है। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक क्वेश्चन एक क्लियर हुआ। आपका राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। तो यहाँ पे बीच में गोरखपुर के नीचे अगर हम आते हैं तो ये आपका जिला पड़ता है कौन सा भैया? गोरखपुर से होते हुए आपका देवरिया कहने मतलब देवरिया में एक जगह आपकी क्या होती है? चिल्लू पार। कौन सा? चिल्लू पार। तो चिल्लू पार में आके क्या करती है? घाघरा में आपकी क्या होती है भैया? राप्ती नदी मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ से राप्ती नदी गोरखपुर, यहाँ पे गोरखपुर से आपकी घाघरा नदी देवरिया चिल्लू पार में आके राप्ती नदी घाघरा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। और घाघरा नदी आगे की तरफ बढ़ती है गंगा नदी में जाके बिहार के छपरा जिले में वो गंगा नदी में क्या हो जाती है भैया? समाहित हो जाती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी जाती घाघरा नदी है। और घाघरा नदी की सहायक नदी जाती क्या है? राप्ती नदी है। इसी घाघरा नदी जब उत्तराखंड में बहती है तो इसको हम काली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? काली नदी के नाम से जानते। आई बात समझ में? काली नदी कहाँ से निकला है भैया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से गौरी गंगा ग्लेशियर से काली नदी का उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश में आपकी पीलीभीत जिले से एंट्री करती है। उसी के बाद इसको हम घाघरा के नाम से जानते हैं। घाघरा जो नदी है ऐसे जाके आपकी कहाँ पे? गंगा नदी में मिलती है बिहार के छपरा जिले में। और राप्ती नदी भी आके आपका घाघरा नदी में देवरिया चिल्लू पार के पास आपकी घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? राप्ती नदी। गोरखपुर जनपद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। आगे और एक आपका अगर हम देखें एक यही सीतापुर यानी कि बासरा कहने मतलब जो आपका एक शारदा नहर निकला हुआ है। शारदा नहर जो निकला हुआ है ये आपने यहाँ का सबसे यानी कि लंबा नहर माना जाता है ना। अभी यूपी के पेपर में पूछा गया था कांस्टेबल वगैरह के। तो सबसे बड़ी नहर जो आपकी होती है, सबसे बड़ा नहर अपने यहाँ कौन सी नहर होती है? शारदा नहर। शारदा नहर का जो निकला है कहाँ से? इसी घाघरा नदी से निकला है। एक बात ये तो आप जानते रहो कि शारदा नदी जो आपकी निकली हुई है, शारदा नदी किससे यानी कि हाँ इसी से शारदा नदी यानी कि निकली हुई है। शारदा नदी काली एक आपकी नदी है। पहले करनाली को पढ़ लो, एक नदी और है करनाली, तो आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सी नदी है आपका? एक नदी लिखेंगे करनाली। करनाली नदी जो निकलती है इसको मिटा दिया जाता है यहाँ से।
बस इसमें थोड़ा बहुत है। अब कर्णाली नदी, ये आपका उत्तराखंड, ये आपका नेपाल, यहीं पे आपका क्या होता है, तिब्बत होता है। नेपाल के ऊपर ये आपका एरिया तिब्बत का होता है ना। ये आपका नेपाल, नेपाल की ये आपका क्या हो गया, तिब्बत हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ से जो अगली नदी आपकी होगी कर्णाली नदी। क्या होती है भैया, कर्णाली नदी। तो कर्णाली नदी जो निकलती है भैया, एक आपका मानचाचू, मानचाचू जगह होता है। मानचाचू कहाँ पे, तिब्बत में। कहाँ पे भैया, तिब्बत में। मानचाचू तिब्बत। तो कर्णाली नदी का ये उद्गम स्थल होता है। कर्णाली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, मानचाचू तिब्बत में। कर्णाली नदी कहाँ से निकलता है, मानचाचू तिब्बत से निकलता है और ये उत्तर प्रदेश में आके यहाँ पे एक आपका लखीमपुर खीरी और आपका क्या है भैया, लखीमपुर खीरी बहराइच में आके क्या करती है, आके ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये आपकी कर्णाली नदी यहाँ पे आके ये पूरा एरिया आपका किसका, लखीमपुर खीरी और बहराइच में प्रवेश करती है। लखीमपुर खीरी और बहराइच में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है कौन सी नदी, कर्णाली। कर्णाली नदी। कौन सी नदी भैया, कर्णाली नदी। ठीक है, तो इसमें यही तो ना जानो। और एक आपका है गोमती नदी। हमने बताया है उत्तर प्रदेश में दो ही नदी है आपकी, एक अस्सी नदी है, एक गोमती नदी है, जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती हैं। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है आपका कहाँ से भैया, पीलीभीत ना। यहीं पे अगर बहराइच के ऊपर यहाँ से लखीमपुर खीरी के ऊपर देखोगे तो यहाँ से आपका क्या होता है, पीलीभीत होता है। क्या होता है भैया, पीलीभीत होता है। तो पीलीभीत से ही आपका क्या होता है, यहाँ से पीलीभीत के फुलहर झील से। कौन सी झील से, या आप फुलहर झील कह सकते हो या आप गोमती ताल कह सकते हो। यहाँ से क्या निकलती है, गोमती नदी। कौन सी नदी भैया, गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ से, पीलीभीत के फुलहर झील। कौन सी झील भैया, फुलहर झील, या इसी के आप क्या बोल सकते हो, गोमती ताल। क्या, गोमती ताल। तो यहाँ से आपकी क्या होती है, गोमती नदी निकलती है। यहाँ से आपकी क्या होती है, गोमती नदी निकलती है। और आपका कहाँ पे जाके, एक आपका गाजीपुर। गाजीपुर के पास एक आपकी जगह क्या होती है, कैथी। कैथी के पास जाके आपकी गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से गंगा नदी ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, ये लगभग यहाँ से गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर में ऐसे गई, थोड़ा बाहर निकली फिर अंदर की तरफ। तो यहाँ एक जगह यहाँ ये आपका क्या होता है, गाजीपुर। गाजीपुर का कौन सा स्थान, कैथी। तो यहाँ पे आके आपका क्या होता है भैया, मिल जाता है कौन सा, गोमती नदी। गोमती नदी ऐसे आई, कहाँ पे जाके मिलती है, गंगा में। तो कैथी, कैथी स्थान कहाँ पे है, गाजीपुर में जाके क्या करती है, मिल जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। तो ये आपका मैदानी भागों से यही निकलती है। जैसे हम एक पूरा मैदानी भाग, तो गोमती नदी आपकी जो होती है ये मैदानी भागों से निकलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी नदी मैदानी, बाकी सब पठारी
पहाड़ों से निकली हुई है ना, जितनी भी अभी तक आप पढ़े पहाड़ों से, ग्लेशियर से निकली हुई हैं। तो पीलीभीत एक ऐसी नदी है जो गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। ठीक है, इससे बसे हुए जो शहर हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम। जो बसे हुए शहर गोमती नदी पर बसे हुए शहर तो आपका पीलीभीत तो है ही है क्योंकि वहां से निकलती है। उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बहराइच आता है कि नहीं आता है? लखीमपुर खीरी, बहराइच नहीं आता है, बहराइच नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है? सीतापुर ना, सीतापुर। लखनऊ भी अगर पूछता है, लखनऊ किसके किनारे है आपका, किस नदी के किनारे? तो आपका गोमती नदी के किनारे। आपका अपना सुल्तानपुर आ गया, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। उसके बाद आपका जौनपुर भी है ना, जौनपुर भी किसके किनारे है आपका? गोमती नदी के किनारे। उसके बाद आपका है गाजीपुर। क्या होगा आपका भैया? गाजीपुर आपका जो होगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद गाजीपुर कहने मतलब आके कैंटी में मिल ही जाती है। बाराबंकी, फैजाबाद, बाराबंकी, नहीं यार वो कहाँ होगा? पहले नदी तो देखो कैसे कैसे आ रही हो। नदी यहाँ से आई ऐसे 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 नहीं, बाराबंकी के ऊपर से ऐसे आके निकलती। ठीक है, बाराबंकी नहीं होगा आपका, ना ये आपका अयोध्या ही होगा। ठीक है, तो इतने आपके शहर आपके इतने जिले से होकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर से होकर आके गाजीपुर के कैथी में जाके क्या होती है? ये मिल जाती है। ठीक है, और आपकी एक नदी जो निकलती है ऐसे आपकी सई नदी अगर हम देखेंगे, सई नदी आपके अपने हरदोई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीतापुर के नीचे से देखेंगे आपका क्या होता है? हरदोई होता है ना। लगभग ये चीजें यहाँ पे आपकी ये हरदोई, तो ऐसे लिख लो यहाँ से, यही बगल में सई नदी। कौन सी नदी भैया? सई नदी कहाँ से निकलती है? हरदोई से निकलती है। कहाँ से? इतना जानते रहो, सई नदी कहाँ से निकलती है? आपके अपने उत्तर प्रदेश से ही, हरदोई से निकलती है। किससे निकलती है भैया? हरदोई से निकलती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी अगर सहायक नदी पूछेगा तो घाघरा होगा। क्या होगा आपका? गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी जो होगी क्या होगी भैया? घाघरा। ठीक है, जो दूसरी तक पूछा है, दूसरी तक जानो। पहली आपकी यमुना और दूसरी आपकी क्या होगी? घाघरा। गोमती अगर आपका हो सकता है, इसकी घाघरा हाँ 940 किलोमीटर, तीसरी आपकी गोमती होगी। घाघरा की जो लंबाई है 1080 ना, 1080 किलोमीटर घाघरा की हो गई, और 900 आपकी 40 किलोमीटर गोमती नदी की डिस्टेंस हो गई। तो तीसरे पे वही आएगी। तो आज के लिए बस, ठीक है।